Rahman. Today we have lecture 8 for the subject of principles of marketing. Today we have to discuss the topic of advertisement. Advertising is the action of calling public attention to an offering through paid announcements by an identified sponsor. Or advertising is any communication usually paid for specially intent to inform or influence one or more people. बेसिकली एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा एक्शन है जिसमें हम पब्लिक की जो है अटेंशन को कॉल करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं अपनी अनाउंसमेंट्स के बारे में या अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स के बारे में, जो भी हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं या जो भी हमारे प्रोडक्ट की यूजेज होती है वो हम कम्युनिकेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। उसके बाद सेकंड में डेफिनेशन में क्या है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेट करने के थ्रू, जो हम मोटिवेट करते हैं उनको कि वो हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कौन कौन सी हैं? एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ कैन बी करेक्टराइज्ड इनटू अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन। एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ पेनिट्रेशन। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैं। सबसे पहली जो एडवर्टाइजमेंट की टाइप है उसमें है अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग। अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट आर लार्जली नॉन टारगेटेड एंड हैव अ वाइड रेंज। ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि हम टारगेट मार्केट को देखकर नहीं करते या हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे होते और वो वाइड होती है, मतलब ज़्यादा लोगों को उसके लिए जो है फोकस किया जा रहा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग आर टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। हम टीवी या रेडियो के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो नॉन टारगेटेड होती है, मींस वो जितनी ज़्यादा फैल सके हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग। बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग क्या है? include conversion focused activities which are directed toward a specific target group, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को फोकस कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या जो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं वो हमारी टारगेट मार्केट तक पहुंच जाए। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल्स में आ जाता है वो आ जाता है बिल बोर्ड, स्पॉन्सरशिप्स इन स्टोर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि बिल बोर्ड्स हम देखते हैं किसी रोड्स पे या किसी भी जो है ऐसी जगह पर बिल बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं जहाँ पे वो अपनी टारगेट मार्केट को फोकस करना चाह रहे होते हैं कि वहाँ से जितने लोग गुजरेंगे वो उस बिल बोर्ड के थ्रू उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। स्पॉन्सरशिप्स भी होती हैं और इन स्टोर, हम स्टोर्स के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो हमारी बिलो द लाइन एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। थर्ड है हमारे पास थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग। Through the line advertising includes activities which involve the use of both ATL and BTL strategies simultaneously. इसमें हमारे पास both आ जाती हैं, above the line भी और below the line advertisement भी। These are directed towards brand building and conversion and make use of targeted advertisement strategies. Examples of through the line advertising are कुकीज़ बेस्ड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, जो कि हमारी वाइड भी हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग हम फेसबुक पे कर सकते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, वो हमारी वाइड भी होती है। कुकीज़ बेस्ड एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि हम अपनी टारगेट मार्केट को जो भी अगर कोई वेबसाइट खोलता है या कोई भी ऐसी जो है ऑनलाइन वो कोई एक्टिविटी कर रहा है और उसके साथ कुकीज़ जो एडवर्टाइजमेंट के आती हैं वो उस एक पर्सन को जो है वो फोकस कर रही होती हैं। इस तरह इस जो हमारी थर्ड टाइप है उसमें थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग में बोथ अबव द लाइन और बिलो द लाइन स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट में कौन सी टाइप्स हैं? वो हैं एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ कैन आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड इनटू 5 टाइप्स बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट मीडियम यूज्ड, कि हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग में हमारे पास आ जाती हैं बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या जो भी हम ब्रोशर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं वो हमारे पास रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। ब्रॉडकास्ट जो हमारे पास एडवर्टाइजिंग है उसमें आता है टेलीविज़न एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट।
मीन्स टेलीविज़न पे या रेडियो पे हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में बैनर्स, फ्लैग्स, रैप्स, हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ करते हैं आउटडोर, वो सब हमारे पास आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग की एग्जांपल्स में हमारे पास इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस आ जाता है। इसकी एग्जांपल है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम सोशल मीडिया पे जितनी भी मार्केटिंग करते हैं वो हमारे पास डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल है। प्रोडक्ट ब्रांड इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन एंटरटेनमेंट मीडिया लाइक टीवी शोज, यूट्यूब वीडियो etc। फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी टीवी शोज़ में अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं या अपनी सर्विसेज की जो इंफॉर्मेशन देते हैं अपनी टारगेट मार्केट को, वो हमारे पास प्रोडक्ट या ब्रांड इंटीग्रेशन होती है। लेट्स डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट का होता है टू इन्फॉर्म, सेकंड होता है टू परसुएड, थर्ड इज टू रिमाइंड। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू इन्फॉर्म, advertisements are used to increase brand awareness and brand exposure in the target market। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करता है टारगेट मार्केट के अंदर और लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी ब्रांड के बारे में एक्सपोजर कर देता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है और उनको इन्फॉर्म करता है। Informing potential customers about the brand and its product is the first step toward attaining business goal। जो कि हमारे बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमारे कस्टमर्स या हमारे कंज्यूमर्स को टोटली इन्फॉर्मेशन हो हमारे ब्रांड के बारे में या हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। इसके बाद सेकंड है हमारे पास टू परसुएड। परसुएडिंग कस्टमर्स टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क इज़ अ प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। लोगों को मोटिवेट करता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। द टास्क में इन्वॉल्व बाइंग और ट्राइंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदें और फिर उसको यूज़ करें और उसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें, जो कि हमारे बिजनेस का बेसिक पॉइंट होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है। डेवलप अ फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रांड, ताकि हमारे ब्रांड की तरफ हमारे कस्टमर्स का जो है वो फेवरेबल एटीट्यूड हो और उनकी जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ कर जाए और वो हमारे प्रोडक्ट के साथ लॉयल हों और वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और यूज़ करें। थर्ड है टू रिमाइंड। टू रिमाइंड में क्या है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू रीइंफोर्स द ब्रांड मैसेज एंड टू रीअश्योर द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द ब्रांड विजन। टू रिमाइंड क्या है, एडवर्टाइजमेंट अगर बार बार हम करते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मैसेज क्रिएट करती है कि वो उसको अपने माइंड में रखें और उसको भूलें नहीं। कि अगर कोई नया अगर हमारा कंपेटिटर आ गया या हमारे कंपटीशन इंक्रीज़ कर गया तो ऐसा नहीं कि लोग हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर वहाँ से स्विच कर जाएं। जब हम उनके लिए रिमाइंडर लगाएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में ये चीज़ें जो हैं उसमें इम्प्रूव कर रही हैं या हमारी ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इस तरह हमारे कस्टमर्स जो हैं हमारे कंपेटिटर्स की तरफ नहीं जाएंगे। दिस आल्सो हेल्प इन द वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इस तरह ये हमारे मार्केटिंग में भी हेल्प आउट करता है और हमारे कंपेटिटर्स को जो है वो एडवांटेज नहीं मिलता अगर हम अपने जो है ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जो है अपने कस्टमर्स को वक्तन फ़वक्तन इंफॉर्मेशन देते रहें। उसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं। हम उसके अंदर 2 तरह अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। सबसे पहले टू द कस्टमर्स के लिए इम्पोर्टेंस क्या है एडवर्टाइजमेंट की। सबसे पहली जो टाइप है वो है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे कस्टमर्स को, उनके लिए हमारा डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोसेस जो होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो बहुत इजी होगा और वो अपने रिक्वायरमेंट या अपने बजट के मुताबिक जो है वो हमारी चीज़ को ख़रीदेंगे। उनके लिए इजी टू
परचेज होगा और इजी टू डिसाइड होगा। उसके बाद सेकंड है अवेयरनेस। जब अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अश्योर होंगे कि उनका जो भी ज़रूरत है या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमारे प्रोडक्ट के ज़रिए पूरी हो जाएगी। इसलिए उनके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे प्रोडक्ट के बारे में या हमारे ब्रांड के बारे में। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी किस तरह होगी कस्टमर्स के लिए? ओनली ब्रांड्स एडवर्टाइज देमसेल्व्स एंड देयर प्रोडक्ट। जो ब्रांड्स हैं सिर्फ वही एडवर्टाइज कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को। देयर आर नो एडवर्टाइजमेंट फॉर अनब्रांडेड प्रोडक्ट। जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, क्योंकि वो जो है अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इंश्योर बेटर क्वालिटी टू द कस्टमर एज नो ब्रांड वांट्स टू वेस्ट मनी ऑन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करें और एडवर्टाइजमेंट में अपनी झूठी या अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दें कि हमारा प्रोडक्ट ये काम करेगा, लेकिन जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं होगा, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा, तो एक तो उनका कस्टमर ख़राब होगा और दूसरा उनकी जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कॉस्ट आएगी वो ज़ाया जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट में वो टू द बिज़नेस। टू द बिज़नेस में क्या है? अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयरनेस है। अवेयरनेस क्या है? एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द ब्रांड एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग द पीपल बिलोंग टू द टारगेट मार्केट। जब अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो हमारे प्रोडक्ट की जो है सेल इंक्रीज कर जाएगी, हमारे ब्रांड की सेल्स इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारी टारगेट मार्केट जो है वो अचीव हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। उसके बाद सेकंड है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज भी इंक्रीज करेगा। क्लेवर एडवर्टाइजिंग हेल्प्स द बिजनेस टू फॉर्म द डिजायर्ड ब्रांड इमेज एंड ब्रांड पर्सनैलिटी इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर्स के माइंड में जो है हमारी ब्रांड पर्सनैलिटी या हमारा ब्रांड इमेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से हमारा जो है सेल हमारी इंक्रीज़ करेगी और हमारी सेल इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे है कि बिजनेसेस क्या कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट से कितना डिफरेंशिएट है, हमारा प्रोडक्ट किस तरह आपके लिए काम कर रहा है और किस तरह कंपेटिटर्स का जो प्रोडक्ट है वो बेटर नहीं है हमारे प्रोडक्ट से, और हमारा प्रोडक्ट बेटर है हमारी टारगेट मार्केट के लिए। और टारगेट ऑडियंस जो है वो उस चीज़ को, जब उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उसको प्रेफर करेंगे हमारे प्रोडक्ट को। उसके अलावा इंक्रीजेस गुडविल। एडवर्टाइजिंग क्या करती है? एडवर्टाइजिंग गुडविल भी इंक्रीज करती है हमारे ब्रांड की कस्टमर्स की नज़र में। नेक्स्ट है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी क्या है? एडवर्टाइजिंग डिलीवर्स द मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस एंड टेंड्स टू बी वैल्यू फॉर मनी व्हेन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स। वैल्यू फॉर मनी वो क्रिएट करती है, अगर बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट की जा रही है तो वो एक मैसेज क्रिएट करती है जो एक ह्यूज ऑडियंस तक जाता है, ताकि उनके लिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करे। मतलब उनको ये ना लगे कि हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि जब उनके लिए इजी टू डिसाइड होगा और वो अदर एलिमेंट्स के साथ जो हमारी प्रमोशन के उसके साथ वो कंपेयर्ड होगा एडवर्टाइजमेंट, तो वो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करेगा। ये हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।